हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे चैप्टर पावर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जिसमें 100 जूल ऑफ वर्क इन 10 सेकंड, और वो जो बॉडी है वो कितना काम करता है, तो 100 जूल काम करता है कितने सेकंड में, तो 2 सेकंड में। पावर फाइंड करना है। हम लोग कल ही पढ़े थे कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम स्पेंट, मतलब कितना टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो हम लोग को वर्क पता है कितना है, तो 100 जूल दिया हुआ है। तो वर्क कितना है, 100 जूल। टाइम कितना लग रहा है, टाइम है 10 सेकेंड, 10s। ठीक है, अब पावर के फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो पावर का कितना हो जाएगा, जूल बाई 10 सेकेंड। जब डिवाइड करेंगे 1 0 कैंसिल, तो 10 वाट। इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका जूल पर सेकंड का क्या पढ़े थे, एक स्पेशल नाम दिया गया था, वाट। ठीक है, तो इसका पावर क्या हो गया, पावर ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 10 वाट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा थ्योरी वाला ज़्यादा टर्म दिया गया है। जैसे कि एक पंप है, वो क्या कर रहा है, 10 किलोग्राम ऑफ वाटर को लिफ्ट कर रहा है कितने सेकंड में, तो 2 सेकंड में, टॉप फ्लोर तक। अगर कोई घर में मोटर लगा हुआ है तो वो क्या करता है, पानी को जो है खींचता है ज़मीन से, और फिर वो कहाँ तक पहुँचाता है, तो फ्लोर, टॉप फ्लोर तक पानी को पहुँचाता है। ठीक है, ज़मीन पर से टॉप फ्लोर में। तो द हाइट ऑफ द हाउस इज़ 10 मीटर। हाइट दिया हुआ है हाउस का कितना है, 10 मीटर है। अब पावर फाइंड करना है हम लोग को पंप के, मतलब पंप का कितना पावर यूटिलाइज हो रहा है। अब हम लोग को पहले इसके लिए पावर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, तो वर्क डन पता होना चाहिए। तो वर्क डन हम लोग कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो वर्क डन अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, मतलब कि ये हाइट पे कुछ है, हाइट तक का मतलब पहुंचाना है हम लोग को। तो हाइट तक का अगर बात किया जाए, तो जब भी हम लोग वर्क डन इसका निकालेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। वर्क डन बोल सकते हैं या पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग पहले वर्क डन पता कर लेंगे कि वर्क डन कितना हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देते हैं। मास कितना गिवन है, तो 10 किलोग्राम दिया गया है, 10 kg। यहाँ सब कुछ पुट कर लेते हैं। मास इक्वल टू 10 किलोग्राम। दूसरा क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। टाइम का भी इसमें काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। टाइम है 2 सेकेंड। टॉप फ्लोर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, द हाइट ऑफ द हाउस इज 10 मीटर। हाइट दिया हुआ है कितना हाउस का, 10 मीटर। और हम लोग को जी कितना यूज़ करना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब सब कुछ हम लोग फॉर्मूला पे फिक्स करते हैं। मास कितना था, 10 किलोग्राम, मल्टीप्लाई जी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट कितना है, 10 मीटर। इसका डेसिमल हटाएंगे, 10 नीचे आ जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 980 जूल। तो वर्क डन हमको पता चलेगा कितना है, 980 जूल है। ठीक है, अब हम लोग को टाइम पता है, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम। वर्क हम लोगों ने अभी निकाला कितना है, 980 जूल। टाइम कितना है, तो 2 सेकेंड है। कटा देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 490, 490 वाट। ठीक है, तो हम लोग को पंप का पावर पता चल गया कि कितना है, 490 वाट का पंप का पावर है, जिससे क्या कर रहा है, वो पंप जो है ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर तक पानी को पंप कर पा रहा है। कितना पानी है, तो 10 किलोग्राम पानी है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है कि कहीं कहीं पानी का अगर हम लोग को ग्राउंड फ्लोर से हाइट पर पहुंचाना है, तो पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में जो फॉर्मूला पढ़े थे उसका यूज़ करेंगे। फिर उसके यूज़ करने से हम लोग को वर्क डन पता चल जाएगा। वर्क डन पता चलेगा तो फिर हम लोग पावर निकाल सकते हैं, अगर टाइम गिवन रहेगा तो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, पंप रेजेस वाटर बाय स्पेंडिंग 4 × 10⁵ जूल ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे टर्म आ गया एनर्जी। हम लोग को तब तक क्या पढ़ रहे थे, पावर निकालने के लिए वर्क का ज़रूरत पड़ता था, लेकिन अभी क्या आ गया, एनर्जी आ गया। तो हम लोग को कैसे निकलेगा, तो हम लोगों ने पहले के इसमें टॉपिक में भी पढ़ा हुआ था यहाँ पे कि अगर हम लोग को पावर निकालना है और उसमें सिर्फ एनर्जी दिया हुआ है, वर्क डन नहीं दिया हुआ है, एनर्जी दिया हुआ है, तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला था एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। तो इस बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि कितना वर्क डन है, ये तो सीधा एनर्जी कंज्यूम्ड कितना है, 4 × 10⁵ जूल। इसको अगर डायरेक्टली लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 0 पुट कर देंगे जूल। टाइम गिवन है कितना, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड, नहीं 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड है, ठीक है। पावर फाइंड करना है पंप का, पावर ऑफ पंप। तो एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम स्पेंट। तो एनर्जी हम लोग को पता है कितना है जूल, टाइम पता है 10 सेकेंड है, 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया, 40,000 जूल। तो अब नेक्स्ट हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।